वो रोड शो प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा पटना 4 घंटे ठप रहा। मतलब प्रधानमंत्री को काम है देश भर का छोड़ के पिछले 4 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी बिहार में बैठे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन बीजेपी शासित राज्यों में ये 3 विभागों की रंगदारी का अपहरण की बात कर रहे हैं, उन्होंने खोल रखा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बेहद गर्म है और ऐसे में कल मोदी जी का रोड शो था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव के करीबी नेता ने बड़ा बयान दे दिया है और कहते नजर आए हैं कि मोदी जी रोड शो करे या फिर कुछ भी कर ले, 14 नवंबर को तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है। 14 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है और सीधा कह दिया है कि मोदी जी ने एनडीए की ओर से लीपापोती करने के लिए, अपने छवि को सुधारने के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी आनन फानन में कराया है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसको लेकर महागठबंधन खासकर कांग्रेस के तमाम नेता पटना पहुंच चुके हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और जनता से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की अपील करते नजर आए हैं। साथ ही कल ही राहुल गांधी ने मुकेश सहनी, कन्हैया कुमार और अमिताभ भूषण के साथ बेगूसराय के तालाब में डुबकी लगाया और मछली पकड़ते भी नजर आए हैं, जिसको लेकर भी सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर तंज कसा था और कहा था कि लोकसभा चुनाव में जलेबी तल रहे थे और अब मछली पकड़ते नजर आए हैं विधानसभा चुनाव में। इसको लेकर भी तेजस्वी के करीबी नेता संजय यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। देखिए, संजय यादव ने सीधा कह दिया है कि मोदी जी जो कहते नजर आए हैं कि 14 नवंबर को पता चलेगा, तो जी हां, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि 14 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सत्ता में कौन आता है। और मोदी जी, आपके रोड शो से ही पता चल गया कि आपके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, ललन सिंह मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं, मोदी जी के साथ रोड शो में शामिल नहीं हुए। इसके बाद तेजस्वी के करीबी नेता संजय यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। देखिए, स्पष्ट संदेश है। 14 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को एनडीए के लोग कहीं उनका पब्लिकली चेहरा भी विजिबल नहीं होगा। बार बार प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई नाम नहीं है। अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं। इसमें आपको इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्पष्ट उन्होंने दीवार पे लिख दिया है कि नीतीश कुमार जी 14 नवंबर के बाद एनडीए में पब्लिकली आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, तो हमारे लिए वो हैं नहीं हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के कल कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाकर मछली पकड़ा या तालाब में गए, कह रहे हैं कि कुछ काम बचा नहीं है, इसलिए जलेबी छान रहे हैं। मोदी के डर से पहले जलेबी छाने, फिर हाँ, मतलब प्रधानमंत्री को काम है देश भर का छोड़ के पिछले 4 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी बिहार में बैठे हैं। आपने ये सवाल किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी से पूछा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने किसी से पूछा है? आपके अंदर इतनी नैतिकता या इतना साहस है पत्रकार महोदय कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये सवाल पूछ लेंगे कि आपको कोई काम नहीं बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को, बिहार सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि इतने बड़े देश को छोड़ के और आप बिहार में डेरा डाले हुए हैं। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यंग है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, वो स्विमर है, ताइक्वांडो है। आपकी जो भावना है उसका प्रकटीकरण आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? ये बताइए। राहुल गांधी जी एक अच्छे स्विमर हैं। उन्होंने गांव के देहात के एक पोखर में, जिसमें प्रधानमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है कि कोई अपना पजामा उठा के उसमें पैर रख सके, आप वो सकारात्मकता नहीं खोज रहे हैं और आप कह रहे हैं काम नहीं है। तो राहुल गांधी जी मछली पकड़ रहे हैं, उस गंदे पानी में ये पैर भी रख देंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? वो उस खुले मैदान में तो नहीं जाते हैं कि हमको डेंगू का मच्छर काट लेगा। और राहुल गांधी जी उसमें स्विम कर रहे हैं। आप उसमें सकारात्मकता खोजने के बजाय नकारात्मक खोज रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वो एक अच्छे फिशर भी हैं, मछली भी पकड़ना जानते हैं, तैरना भी जानते हैं,
और जो हमारे मछुआरा भाई हैं उनकी रोजी रोटी है, वो लास्ट मैन इन द लास्ट क्यू में जो खड़े हैं उनके साथ उनके पेशेगत जो मछली पालन है, मछली पकड़ना है, अगर वो स्वयं दिखाने मेरे को भी ये काम आता है तो वो प्रधानमंत्री जी आपके लिए अच्छे हैं। आपके चैनल पे आके दिन रात वो रोड शो प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा पटना 4 घंटे ठप रहा, एम्बुलेंस नहीं गुजर पाई, उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मछली क्यों पकड़ी, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास काम है, जो 4-4 घंटे देश का प्रधानमंत्री यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, चौक चौराहे पे नुक्कड़ नाटक कर रहा है। आप लोगों की गजब है। तेजस्वी यादव दवाई, पढ़ाई या कढ़ाई, रोजगार, नौकरी की बात कर रहे हैं। कल अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा दिया कि रंगदारी क्या लग रहा है कि जंगल राज, रंगदारी, इन मामलों को लेकर के बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। सर मैं फिर वही कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की आप भाषा और सोच देखिए, भाषा देखिए। अब बुरा देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, जब खोजा आप नू मुझसे बुरा ना कोई। उनकी ऐसी भावना है, उनके ऐसे सोच विचार हैं। अब 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है तभी तो गृह मंत्री जी के अपने अधीन NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। और अगर समय मिले उनको, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, तो जरा अपने NCRB के आंकड़े देख लिए। टॉप 5 राज्य जो हैं अपराध में, अपहरण में, बलात्कार में, वो बीजेपी शासित है। तो हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन बीजेपी शासित राज्यों में ये 3 विभागों की रंगदारी का अपहरण की बात कर रहे हैं, उन्होंने खोल रखा होगा। 20 साल से उनकी यहाँ सरकार है, उन्होंने खोल रखा होगा। इतिहास के बासी पन्ने सूंघने बिहार आए हैं तो सूंघते रहें, किसको कोई फर्क पड़ता है। हाँ वो अच्छा, बिहार में आके ये लोग क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है बिहार के युवाओं से, क्योंकि देश का सबसे यंग स्टेट है बिहार। आप गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब ये गुजरात में जाते हैं, उनके एक एक भाषण को सुनिए, उनके स्पीच के कंटेंट को सुनिए, उनकी एक एक शब्दावली पे, एक एक शब्द पे आप गौर कीजिएगा। वहाँ क्या बात करते हैं, हम गुजरात को गिफ्ट सिटी देंगे, हम गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम गुजरात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, हम गुजरात में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे, हम गुजरात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे, हम गुजरात की स्टेट कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, हम गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, हम गुजरात में वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और यही दोनों आदमी जब बिहार में आते हैं तो क्या बात करते हैं, कट्टा, रंगदारी, अपहरण। क्यों भाई? मतलब आप ये सोचिए कि उनको बिहार के प्रति उनकी क्या सोच है और बिहारियों के प्रति उनके मन में क्या भावना है। वो जब बिहार आके बिहार के युवाओं से क्यों नहीं ये संवाद करते कि हम बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएंगे। यही बात हुई ना प्रधानमंत्री, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिंग तैसी। यही बात हुई ना, जब वो गुजरात में जाके बात करेंगे डेवलपमेंट की और बिहार में आके बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन की। ये कहाँ का न्याय है? ये तो आप भी सारे मेरे बिहारी भाई पत्रकार हैं, आप उनसे भी सवाल पूछिएगा। अभी आपके सामने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, उनसे पूछना कि गुजरात में जाके आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, और आप बिहार में आते तो नेगेटिव बात करते हैं, रिग्रेसिव बात करते हैं और डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सुना आपने एक और, जहां कल ही मोदी जी का रोड शो हुआ है, सत्ता पक्ष कहती नजर आई है कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बननी तय है, तो दूसरी ओर संजय यादव ने भी ये क्लियर कर दिया है कि 14 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।